आज पेपर लीक के इश्यू पर जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। कैबिनेट ने पेपर लीक के खिलाफ नए कानून के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। सोमवार को यह बिल पार्लियामेंट में पेश होगा। सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के स्ट्रक्चर और कामकाज के तरीकों में भी आमूलचूल परिवर्तन करने का फैसला किया है। सोनम वांगचुक की सारी मांगे सरकार ने मान ली हैं। 26 दिन के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे सीजेपी के नेताओं से सरकार की 2 घंटे तक बात हुई। सीजेपी की 3 में से 2 मांगे सरकार ने मंजूर कर ली हैं। अब कल दोपहर में सीजेपी के डेलीगेशन की जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ एक बार और मीटिंग होगी और ऐसा लग रहा है कि संवाद से समाधान निकलेगा। बातचीत से इश्यूज हल हो जाएंगे। सरकार पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक चर्चा नहीं होने देंगे। स्टूडेंट्स पीसीए इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार से जो संकेत मिले हैं उससे यह तो क्लियर है कि फिलहाल मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन सवाल उठता है कि फिर रास्ता कैसे निकलेगा। अब विपक्ष की रणनीति क्या है? जंतर मंतर पर बैठे प्रोटेस्टर्स क्या चाहते हैं? और राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल जैसे विरोधी दलों के नेता अब प्रदर्शनकारियों को भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इन सब की चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की ताज़ा खबर से। और यह खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी खबर है। और खबर यह है कि सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के स्ट्रक्चर में बड़ा फेरबदल कर दिया है। एनटीए के 47 अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया गया है। इनमें से कुछ अफसरों के खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई भी करेगी। सरकार ने जिन अधिकारियों को एनटीए से बर्खास्त किया है उनमें से कई अफसरों पर पेपर लीक में शामिल होने का शक है। एनटीए में सुधार के लिए और भी बड़े कदम उठाए जाने की तैयारी की गई है। एनटीए देश भर के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। नीट का पेपर भी एनटीए ने ही कराया था। आज सरकार ने एनटीए में बड़ा फेरबदल करने का ऐलान किया। असल में सरकार ने नवंबर 2017 में एनटीए का गठन किया था। यह एजेंसी नीट यूजी, सीयूईटी, सीमैट, जीपैट समेत 20 से ज्यादा एंट्रेंस, फेलोशिप और स्कॉलरशिप के एग्जाम करवाती है। हैरानी की बात है कि अब तक एनटीए में सिर्फ 39 परमानेंट पोस्ट थी और इनमें से भी 15 पोस्ट 22 जुलाई तक खाली पड़ी थी। सरकार ने एनटीए का काम चलाने के लिए 73 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था। इनमें जीएम, सीनियर एडवाइजर्स, सीनियर कंसल्टेंट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और यंग प्रोफेशनल शामिल हैं। इसके अलावा एनटीए ने डेटा एनालिसिस, कंसल्टेंसी और लीगल वर्क के लिए 124 लोगों को आउटसोर्स किया हुआ था। एग्जाम के वक्त कुछ और लोगों को भी फील्ड वर्क के लिए आउटसोर्स किया जाता था। 2018 से अब तक एनटीए ने 270 एग्जाम करवाए। इन एग्जाम्स में 6.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए। पिछले 8 सालों में एनटीए के 20 बड़े एग्जाम में पेपर लीक होने या बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप लगे। इस साल एनटीए 12 एग्जाम करा चुकी है, जिसमें 65 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए। इनमें नीट का वो एग्जाम भी शामिल है जिसका पेपर लीक हो गया था, जिसकी वजह से इतनी नाराजगी हुई। और मजे की बात है कि पिछले 5 साल में एनटीए की आमदनी में 2 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 2019-20 में एनटीए की इनकम 504 करोड़ रुपए थी, जो 2023-24 में बढ़कर 1117 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इस दौरान एनटीए का खर्च 440 करोड़ रुपए से बढ़कर 1041 करोड़ हो गया। लेकिन न सिस्टम में सुधार हुआ, न पेपर लीक बंद हुए, न परमानेंट अफसरों की अपॉइंटमेंट की गई, न कोई ऐसा सिस्टम बना जिस पर भरोसा किया जा सके। इसीलिए अब सरकार ऊपर से नीचे तक पूरे सिस्टम को बदलेगी, ट्रांसपेरेंसी लाएगी, अकाउंटेबिलिटी तय करेगी।
सरकार एनटीए में क्या क्या बदलाव करने जा रही है, इसके पास अपडेट के लिए मीडिया टीवी के पॉलिटिकल राइटर देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी दे सकते हैं? बहुत सारी बातें तो मैंने शेयर की है, पूरी बैकग्राउंड एनटीए की जनता के साथ में शेयर की है, कुछ रिफॉर्म्स, अफसरों को हटाए जाने की खबर जो आपने दी थी वो शेयर की है। क्या इतने पर रुक जाएंगे या और भी रिफॉर्म्स होने बाकी हैं? नहीं, और भी होने हैं रजत जी। पहले तो ये कि जिन 47 को हटाया गया है इनका केस अभी यहीं पे खत्म नहीं हो गया है, बल्कि इनमें से कई ऐसे हैं जिनमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस या इन्वॉल्वमेंट, इस दोनों तरह के आरोप हैं और उसके हिसाब से उनके ऊपर लीगल और क्रिमिनल मामले बनते हैं और उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी चीज ये की जा रही है कि स्ट्रक्चरल चेंज किया जा रहा है एनटीए को लेकर। हालांकि एनटीए जब बना, जैसा कि आपने बताया 2017 में बना, 18 से इफेक्टिवली काम करना शुरू किया, तो उस लिहाज से अब तक इसने अगर सक्सेस रेट के हिसाब से बताएं तो बहुत सारे एग्जाम अच्छे तरीके से कराए भी हैं। जैसे आईआईटी जेई का ही एग्जाम जिसमें 12 से 15 लाख स्टूडेंट्स अपियर होते हैं, सीबीटी मोड पे वो बहुत बेहतर तरीके से करा रहा है, उसमें कोई लीक की चीज सामने नहीं आई। तो ऐसे में और क्या सुधार किए जाने थे, उसके लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान नीट यूजी ने खड़ा किया और वहां पर अब फिर सरकार उसमें और शिक्षा मंत्रालय बहुत ज्यादा फेरबदल करने जा रही है। हमें सोर्सेस से बताया गया कि स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे और एक रोबोट सिस्टम इस प्रकार से खड़ा किया जा सकेगा कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी फिक्स होगी कि अगर किसी पॉइंट से अगर क्वेश्चन लीक होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्या कुछ किया जाना है, जो कि आगे कुछ दिनों में उसके पूरे स्पेसिफिक जानकारी के साथ वो तस्वीर सामने आ पाएगी। जी देवेंद्र पाराशर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। हम इंतजार करेंगे ये रिफॉर्म्स आए और हम लोग को बता सके कैसे रिफॉर्म्स किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया। एनटीए के रिफॉर्म्स बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, पर जानकार कहते हैं कि कल रात तक के एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी किसी को हाथ भी नहीं रखने देते थे। वो शिक्षा मंत्रालय के चंपत राय थे, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखते थे। नीट के एग्जाम्स विनीत जोशी की देखरेख में हुए थे। पेपर लीक होते ही एनटीए में रिफॉर्म्स लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने कुछ होने नहीं दिया। विनीत जोशी एनटीए के पहले डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने ही एनटीए बनाया। एक समय वो सीबीएसई के चेयरमैन थे और कल रात तक यूजीसी के एक्टिंग चेयरपर्सन भी थे। और सारे विवाद इन्हीं 3 जगहों पर हुए। कल रात विनीत जोशी का शिक्षा मंत्रालय से ट्रांसफर हुआ और आज एनटीए में सुधार लागू हो गए।